झारखंड एक ऐसा राज्य जहां प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वह यहां के होने वाले घोटाले। क्या भैया? घोटाले। वक्त वक्त पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि पूरे भारत देश को भी चौंकाया है। दोस्तों, आपको याद होगा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का 4,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला, पशुपालन विभाग से जुड़ा फोल्डर स्कैम और हाल के सालों में आईएएस पूजा सिंघल के लगभग 18 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला तो आप बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे। अगर इस लिस्ट को लंबा करें तो एक और नाम याद आता है, इंजीनियर वीरेंद्र राम, उनके साथ पूर्व मंत्री आलमगीर आलम का टेंडर घोटाला तो आप बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे। मंत्री के पीए के नौकर के घर में लगभग 38 से 40 करोड़ रुपया कैश मिला था। ये घोटाले तो पुराने हो गए हैं भैया। झारखंड में इन दिनों एक नया और बेहद शातिर खेल चल रहा है, ट्रेजरी घोटाला, द ट्रेजरी स्कैम। यहां सरकारी खजाने की रखवाली करने वाले कुबेर पोर्टल में ही सेंध लगा दी गई है। अब सोचिए, चौकीदार ही चोर बन जाए तो राज्य का पैसा कहां जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस घोटाले की गहराई में उतरे, आपके लिए यह समझना जरूरी है कि आखिर ये ट्रेजरी घोटाला क्या है और ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। तो दोस्तों, आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर ये ट्रेजरी क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा कि घोटाला कैसे हुआ। देखिए, राज्य सरकार का एक अपना बैंक होता है जिसे ट्रेजरी या कोषागार कहते हैं। जनता से वसूला गया टैक्स, मतलब जो आपसे टैक्स वसूला जाता है उसका हर रुपया यहीं जमा होता है, मतलब ट्रेजरी में जमा होता है, और यहीं से सरकारी विकास कार्यों और कर्मचारियों की सैलरी के लिए पैसा निकलता है। मतलब जो पुलिस विभाग में काम करते हैं, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं या अन्य तरह की और जो सरकारी विभाग में काम करने वाले लोग होते हैं, उनका जो सैलरी होता है यहीं से जाता है। आसान भाषा में एक लाइन में समझिए, यानी पैसा आता भी यहीं है और जाता भी यहीं से है। अब जरा सोचिए, अगर इसी सिस्टम के अंदर कोई गड़बड़ी हो जाए तो क्या होगा। जांच में जो तरीका सामने आ रहा है वो काफी चौंकाने वाला है। इसे 3 हिस्सों में समझिए दोस्तों। पहला हिस्सा, मुर्दों की वापसी। आप कहेंगे कि मुर्दा कैसे वापस आ सकता है? अरे भाई, ये झारखंड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखिए, सिस्टम में ऐसे कर्मचारियों को फिर से एक्टिव दिखाया गया जो या तो पहले रिटायर हो चुके थे या जिनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन वो कागजों पर फिर से जिंदा हो गए और सैलरी पाने लगे। गजब है अपना झारखंड, मुर्दों को भी सैलरी मिलती है यहाँ पर। चलिए दूसरा हिस्सा समझते हैं, बैंक अकाउंट का खेल। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, नाम तो सरकारी कर्मचारी का था लेकिन उसके पीछे जो बैंक अकाउंट लिंक किया गया था वो किसी और का था। अक्सर ये खाते रिश्तेदारों के होते थे या पत्नियों के होते थे या करीबी लोगों के बताए जा रहे हैं, यानी नाम सरकारी लेकिन पैसा निजी जेब में जाता था। तीसरा हिस्सा, सिस्टम का दुरुपयोग। ट्रेजरी से पैसा निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें मेकर और चेकर की भूमिका होती है। एक व्यक्ति एंट्री करता है तो दूसरा उसे वेरीफाई करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ आरोप है कि इन दोनों लेवल पर मिलीभगत हुई है। आईडी, पासवर्ड, ओटीपी सब शेयर किए गए और सिस्टम को अंदर से ही बाईपास कर दिया गया। ऊपर से देखने में सब कुछ सही दिखता था लेकिन अंदर ही अंदर पैसा बहता जा रहा था, पैसा लूटा जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे जांच की परतें खुल रही है, आंकड़े डरा रहे हैं। भास्कर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक यह घोटाला अब तक 150 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। लूट की लिस्ट देखिए दोस्तों, हजारीबाग यहां सबसे बड़ी सेंध लगी है, करीब 50 से 70 करोड़ रुपए का। बताया जा रहा है कि पिछले 8 साल से यह खेल चल रहा था हजारीबाग में। बोकारो, यहां पिछले 25 महीनों में 30 से 50 करोड़ रुपए पार कर दिए गए हैं। रांची, यहां पशुपालन विभाग के नाम पर 10 से 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। जमशेदपुर, देवघर, रामगढ़, पलामू, यहां भी 3 से 10 करोड़ रुपए के बीच की अवैध निकासी मिली है। अब सोचिए, ये जो पैसे अवैध तरीके से निकाला गया है, ये ट्रेजरी घोटाला हुआ है, ये किसका पैसा है? आपका पैसा है, झारखंड वासियों का पैसा है। आप जो टैक्स देते हैं वही पैसा सरकार के खजाने में जमा होती है, उसी पैसे से सब कुछ तमाम चीज़ें होती है, कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है। लेकिन इसी सिस्टम में बैठे कुछ लुटेरे आप ही के पैसा को किस लेवल पर जो है चोरी कर रहे थे, आपको इस रिपोर्ट को देख के समझ में आ रहा होगा। छोटे छोटे लेवल पर इतना बड़ा घोटाला हो रहा था। हैरानी की बात यह है कि हर साल सरकारी पैसों का स्टेट ऑडिट होता है, तो क्या ऑडिट करने वाले अफसर सो रहे थे
या वो भी इस सिंडिकेट का हिस्सा थे। वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने कड़ा आदेश दिया है, जो कर्मचारी 3 साल से एक ही कुर्सी पर जमे हैं तुरंत उन्हें हटाया जाएगा, क्योंकि एक ही जगह लंबे समय तक रहने से इन्होंने भ्रष्टाचार का अभेद किला बना लिया था। दोस्तों, ट्रेजरी घोटाले की इस पाप की सजा झारखंड के लगभग 3 लाख ईमानदार कर्मचारी भुगत रहे हैं। अप्रैल खत्म होने को है, लेकिन सुरक्षा ऑडिट और सिस्टम पैचिंग के नाम पर वेतन पर ब्रेक लगा दिया गया है। जी हाँ, मतलब जो 3 लाख कर्मचारी हैं झारखंड के, उनके वेतन पर फिलहाल अभी रोक लगा दिया गया है। रांची में तो अब बिना डीडीओ के सत्यापन प्रमाण पत्र के 1 पैसा भी रिलीज नहीं होगा। अब मामला सीआईडी के पास जा रहा है। अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली कमेटी एक फाइल खंगाल रही है, लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ तबादलों से ये दिमक खत्म होंगे? क्या लूटा गया 150 करोड़ रुपया वापस आएगा? ये सवाल है भौकाल टीवी का तमाम झारखंड वासियों की ओर से। सच तो यह है दोस्तों कि जब तक निगरानी करने वाली आंखें ही बिकी रहेंगी, तब तक झारखंड का खजाना इसी तरह लुटता रहेगा। झारखंड का यह ट्रेजरी घोटाला सिर्फ एक वित्तीय घोटाला नहीं, यह एक चेतावनी है सिस्टम के लिए भी और उन सभी के लिए जो सिस्टम पर भरोसा करते हैं। अब देखना यह है कि इस बार सिर्फ चेहरे बदलते हैं या फिर सच में सिस्टम भी बदलता है। इस ट्रेजरी घोटाले पर आप झारखंड वासियों का क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।